ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और अब वक्त हो गया है न्यूज एट 10 का। हरियाणा के हिसार से इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली तस्वीरें आई हैं। हिसार के बूढ़ा खेड़ा उकलाना मंडी गांव में युवकों ने अपनी जान पर खेलकर बेजुबान की जान बचाई। बिजली के खंभे के ऊपर फंसा कबूतर दर्द से करा रहा था। युवक से ये देखा नहीं गया, फिर क्या था, वो अपनी जान जोखिम में डालकर 50 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़ गया। युवक ने कबूतर को आजाद करवाया और उसकी जान बचाकर मिसाल पेश कर दी। तस्वीरें वायरल हो गई और फिर हिसार के बूढ़ा खेड़ा उकलाना मंडी गांव में हर कोई युवक के साहस का कायल हो गया। गांव में बिश्नोई समाज के कुछ युवकों ने जीव रक्षा कमेटी बनाई हुई है, जो मुसीबत में फंसे हुए बेजुबान जानवरों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यूपी के महोबा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम में बवाल हो गया। गांव में पानी की किल्लत और बदहाल सड़कों से नाराज बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत और उनके समर्थक मंत्री से भिड़ गए। विधायक के समर्थक इस बात से नाराज थे कि कई गांव में पानी नहीं पहुंचा, जबकि कई जगह पाइपलाइन खुदी थी। जो गांव की शिकायत है जहां पानी नहीं मिल रहा है, उस गांव का नाम बताओ, तुरंत मैं चलता हूं उस गांव में। मैं कार्यक्रम छोड़ के गांव में चलता हूं। पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो सड़कें खुदी रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं। इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच भी जमकर नोकझोंक हो गई। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इन दो नेताओं के बीच हुई जुबानी जंग पर तंज किया। अखिलेश ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी के डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। बीजेपी की सत्ता पटरी से उतर गई है। जब सोने के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया, जहां के ऐतिहासिक राजगढ़ पैलेस के पास खुदाई हुई, जिसके बाद हल्ला मच गया कि यहां सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। खजाना मिलने की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। फिर क्या था, गांव वालों ने दिन रात एक कर दिया। जो हाथ में आया उसी से खुदाई शुरू हो गई। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिलाएं, हर कोई गड्ढा खोदो अभियान में जुट गया। हर किसी को उम्मीद है कि ठीक इसी तरह गड्ढे में खजाना मिलेगा और उनकी किस्मत का ताला खुलेगा। चाहत ऐसी कि ना भूख ना प्यास, बस खुदाई करते जाना है। बताया जा रहा है कि राजगढ़ गांव में पैलेस के पास चल रहे निर्माण कार्य के दौरान बारिश की बूंदें पड़ते ही मिट्टी में दबे सिक्के चमकने लगे। कहा जाने लगा कि 500 साल पुराने सिक्के हैं, जिसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। में सोने के सिक्के निकल रहे हैं। प्राचीन काल के जो सिक्के हैं, पुराना जो धन था वो गड़ा हुआ था। खैर, लोग खुदाई में जुटे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये सोने के सिक्के हैं या किसी और धातु के। यूपी के लखीमपुर खीरी में उस वक्त सैलानियों की मनोकामना पूरी हो गई, जब खुद दुधवा टाइगर रिजर्व का राजा गब्बर सामने आ गया और उनकी गाड़ी के काफी करीब से टहलते हुए निकल गया। दुधवा टाइगर रिजर्व घूमने गए सैलानियों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं था, क्योंकि टाइगर बिल्कुल सामने था। सैलानियों की गाड़ी के सामने वो थोड़ी देर तक रुका रहा और फिर टहलते हुए आगे बढ़ने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर पर्यटक अपने कैमरे से बाघ की तस्वीर उतारने लगे। जैसे जैसे टाइगर गाड़ी के करीब पहुंच रहा था, सैलानी रोमांचित होकर उसे देखते रहे। हालांकि जब बिल्कुल पास पहुंचा तो पर्यटक सावधान हो गए, लेकिन बाघ अपनी धुन में चलता रहा और धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से वो जंगल के अंदर चला गया। वहीं सैलानी बाघ का दर्शन कर काफी खुश दिखे और उन्हीं में से किसी एक ने इस वीडियो को शेयर कर दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की विमान हादसे में हुई मौत के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि अजीत दादा की राजनीतिक विरासत किसके हिस्से में आई। इसे लेकर पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है। दावेदारों में जो नाम सबसे आगे चल रहा है, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ का। ये तस्वीर 28 जनवरी की है, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। महाराष्ट्र की सियासी हलचलों में चर्चा उसी दिन तेज हो गई थी कि अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार उनकी जगह ले सकती हैं।
एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की अगली डिप्टी सीएम बन सकती हैं। वहीं प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी की कमान सौंपी जा सकती है। सुनेत्रा पवार जी का नाम का कोई किसी को विरोध करने का सवाल ही नहीं आता है। मतलब हो केवल पर हम अभी सुनेत्रा पवार जी को मिले, हम बात करें, रिक्वेस्ट करें, उसके बाद मैं आपको कुछ बोलूं तो अच्छा रहेगा। इस प्रस्ताव पर एनसीपी के नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे और हो सकता है ये मुलाकात कल ही हो जाए, क्योंकि कल ही एनसीपी विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें सुनेत्रा पवार को नेता चुना जा सकता है। सुनेत्रा पवार फिलहाल एनसीपी की राज्यसभा सांसद है। 2024 में वो बारामती से चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी। सुनेत्रा पवार को सुप्रिया सुले ने हराया था। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा से मुलाकात की है और उन्हें न केवल डिप्टी सीएम बनाने के लिए राजी किया बल्कि अजीत पवार की परंपरागत सीट बारामती से चुनाव लड़ने को भी कहा है। विमान हादसे में अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में ये सवाल भी गूंज रहे हैं कि क्या पवार फैमिली फिर से एक होने वाली है, क्योंकि पार्टी के कई नेता ये बात अब खुलकर बोल रहे हैं कि अजीत दादा शायद यही चाहते थे। अजीत दादांच्या इन नेताओं की फहरिस्त में सबसे पहला नाम अनिल देशमुख का है, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अजीत दादा चाहते थे कि दोनों पार्टियों का विलय हो। अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए और इस प्रकार की उनके साथ में काफी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की, हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने भी यही दावा किया। साथ आएंगे, दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आएंगे। एनसीपी के दोनों गुटों के एक साथ आने की खबरों के बीच शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि ये अटकलें लगाने का समय नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये समय है ये चर्चा के लिए। कोई स्पेक्यूलेशन में न जाते हुए फिलहाल परिवार को शक्ति दे, यही हमारी सोच है। जहां तक अंदरूनी मामला है एनसीपी का, पॉलिटिक्स तो हमेशा रहेगा लेकिन इसका भी समय रहता है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि अजीत पवार और शरद पवार ने जिला परिषद चुनाव के तुरंत बाद इस विलय का ऐलान करने का निर्णय लिया था। बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को इसकी घोषणा होने की तैयारी भी की गई थी। इधर राजस्थान के भीलवाड़ा में घने कोहरे के चलते 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। टक्कर के बाद कार कबाड़ बन गई। ट्रक का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। घने कोहरे के चलते 1 या 2 नहीं, भीलवाड़ा के मांडल पुलिया के पास 500 से 800 मीटर के स्ट्रेच में 10 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गई। वहीं एक के बाद एक टक्कर होने से हाईवे पर 4 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा जाम लग गया, जिसे क्लियर करने में लंबा वक्त लगा। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के रामपुर में एक शख्स जिप्सी के बोनट पर ई रिक्शा चालक को करीब 15 मिनट तक घसीटता रहा और ये सब कुछ बीच बाजार हुआ, जहां काफी संख्या में लोग मौजूद थे। गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन जिप्सी के ड्राइवर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बोनट पर ई रिक्शा चालक को लटकाकर बीच बाजार चक्कर लगाता रहा। ई रिक्शा चालक ने जैसे तैसे जिप्सी का अगला हिस्सा पकड़कर खुद को बचाए रखा। दरअसल जिप्सी चालक ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी और जब ई रिक्शा के चालक ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे बोनट पर लटका लिया और अपनी गाड़ी दौड़ाने लगा। बाद में लोगों ने किसी तरह जिप्सी ड्राइवर को रोका, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के टिहरी में एक्रो फेस्टिवल एवं एसआईबी चैंपियनशिप के दौरान 2 खिलाड़ी टिहरी झील में गिर गए, जिसकी वजह से वहां पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। उड़ान के बाद हवा में 2 पैराग्लाइडर्स अनियंत्रित हो गए और तेजी से नीचे गिरने लगे, लेकिन दोनों ने समय पर अपना पैराशूट खोल लिया, जिसकी वजह से उनके गिरने की रफ्तार कम हो गई। थोड़ी देर में दोनों पैराग्लाइडर्स टिहरी झील में गिर गए, लेकिन झील में तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने फुर्ती दिखाते हुए उनके पास पहुंचे और पल भर में ही उन्हें रेस्क्यू कर लिया। एसडीआरएफ के जवान दोनों ही पैराग्लाइडर्स को बोट में बैठाकर किनारे तक लाए और इस तरह से एक बड़े हादसे को टाल दिया। मेडिकल जांच में दोनों पायलट सुरक्षित पाए गए। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के मियां वाले बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है।
हालांकि बाद में सीएम हेमंता ने एक और बयान जारी कर सवाल उठाया कि बांग्लादेशी मुसलमान खुद को इसी शब्द से संबोधित करते हैं, तो फिर इसमें आपत्ति क्यों है? आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा शर्मा ने बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए मियां शब्द का इस्तेमाल किया और ऐसे बयान दिए जिनसे उनके खिलाफ उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव और मतदाता सूची से उनके नाम हटाने को बढ़ावा मिलता है। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক কবাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যू নহয়। विवाद बढ़ने पर सीएम हिमंता ने इस पर सफाई भी दी। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। हिमंता विश्वा शर्मा ने कहा कि अगर मैं मियाँ मियाँ कह रहा हूँ तो वे भी असमिया असमिया कहें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। न सिर्फ विपक्षी पार्टियों ने बल्कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी उनके बयान को लेकर तीखा हमला बोला और दावा कर दिया कि सीएम हिमंता कोई भी हथकंडा अपना लें, इस बार उनकी कुर्सी नहीं बचेगी। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने हिमंता विश्वा शर्मा की मुस्लिमों पर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने साफ कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में असम के मियाँ लोग उनकी नाव को पलट देंगे। आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते हो, किसी भी जाति का ऐसा मान मत करो, आपके गद्दे ज्यादा दिन के नहीं है। तो वही ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि चुनाव नजदीक होने की वजह से वो जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब दूसरी मर्तबा हेमंत कुमार विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। उन्होंने मुसलमानों को गाली देने में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी बयान को लेकर हिमंता विश्वा शर्मा को आड़े हाथों लिया। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर मचे घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह राहुल गांधी पर खूब बरसे। अमित शाह ने इस दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम कार्यक्रम में राहुल गांधी के गमछा नहीं डालने का मुद्दा फिर उठाया और जमकर हमला बोला। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा और बाकी सारे जो लोग आए थे उन्होंने भी गमछे डाले। एक ही व्यक्ति ने आसाम का गमछा नहीं डाला, उसका नाम था राहुल गांधी। वहीं असम में घुसपैठ के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती है तो राज्य से अवैध घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे लुढ़क चुका है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से वादियां गुलजार हो गई हैं और पर्यटकों के चेहरे इस खूबसूरत नजारे को देखकर खुशी से खिल उठे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद जम्मू कश्मीर के उधमपुर से लेकर पटनी टॉप तक पर्यटक मस्ती करते नजर आ रहे हैं, लेकिन बर्फबारी अपने साथ मुसीबत भी लेकर आई। पुंछ में इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि सड़क पर बर्फ के पहाड़ खड़े हो गए। बर्फ को मशीनों से लगातार हटाया जा रहा है, पर इसके बावजूद पुंछ की मशहूर मुगल रोड कई घंटे से बंद पड़ी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और डोडा में भी कई जगह बर्फ की सफेद चादर जमी है और इसकी वजह से कई सड़कें ठप पड़ी हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन अब आप आराम से यहां घूमने जा सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम की टेंशन खत्म हो चुकी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।